व्हाट्स अप गाइस, होप यू आर डूइंग गुड। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें प्लीज़। आप लोग काफ़ी व्यूशिप जो है वो देते हैं। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट एंड आई एम ऑल्सो वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ दोज हु हैव सब्सक्राइब द चैनल। आज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। एनएसडब्ल्यू प्लान, एज यू नो, काफ़ी हद तक उसकी अप्रूवल हो चुकी है। एनएसडब्ल्यू इज़ क्वाइट श्योर कि ये प्लान ज़रूर एग्जीक्यूट होगा। और उसकी एक रीज़न ये भी है कि जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं या इसी तरह से बाकी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, दे हैव बिन गोइंग थ्रू सीवियर रेवेन्यू शॉर्टफॉल। अपनी लास्ट वीडियो के अंदर कंट्रीज़ की बात की थी कि जो लो रिस्क कंट्रीज़ हैं वहाँ से ये स्टार्टअप करेंगे। तो हम वेरी थैंकफुल टू वन ऑफ दी व्यूअर, पंकटी गार्ग हैं। उन्होंने कल एक लिंक हम लोगों के साथ, सब दोस्तों के साथ शेयर किया जी। ये कपलान बिजनेस स्कूल का एक लिंक उन्होंने शेयर किया था। और गाइस, कीप वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो आप दोस्तों के साथ शेयर कर लूँ। तो आए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं जी अब इसमें जो हमारे डिफरेंट क्वेश्चंस हैं उनके क्या आंसर्स इसमें दिए हुए हैं। तो कपलान बिजनेस स्कूल ने एक होलिस्टिक सा ये डॉक्यूमेंट जो है वो बनाया है जी, सो दैट के जो स्टूडेंट्स हैं वट एवर देयर क्वेश्चंस वुड बी, तो इसमें उनको उनके आंसर्स जो हैं वो मिल जाएँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आर दी स्टूडेंट वीज़ा होल्डर्स एनरोल्ड एट ऑल एनएसडब्ल्यू इंस्टीट्यूशंस एलिजिबल फॉर दिस प्लान? कि क्या जितने भी वीज़ा होल्डर्स हैं और उन्होंने किसी भी एनएसडब्ल्यू के इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लिया हुआ है, आइदर दे आर रिटर्निंग और न्यू स्टूडेंट्स, तो क्या वो इस प्लान के लिए एलिजिबल होंगे? तो आंसर इज़ नो। जो पब्लिक एनएसडब्ल्यू की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं और 5 जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जी, they are currently eligible for the return of international students। अब इसमें जो एनएसडब्ल्यू की जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स है, इसी तरह से यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी मैकरी यूनिवर्सिटी है, सदर्न क्रॉस है, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू इंग्लैंड है, चार्ल्स स्टर्ट है, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कासल और यूनिवर्सिटी ऑफ वॉलंगोंग टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी जो है जी, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी है, सिडनी कंजर्वेशन यूनिवर्सिटी है, यूएनएसडब्ल्यू आर्ट एंड डिज़ाइन। और इसी तरह से ये तमाम जो 22 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, दे आर एलिजिबल इन दिस प्लान। और इसी तरह से 5 जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जी, जिसमें कपलान बिजनेस स्कूल है और इसी तरह से यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कासल कॉलेज ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन जो है जी, ये इस प्लान में शामिल हैं। सो 5 जो प्राइवेट प्रोवाइडर्स और बाकी रेस्ट ऑफ दी पब्लिक एनएसडब्ल्यू यूनिवर्सिटीज़, दे आर इंक्लूडेड इन दिस प्लान। और सेकंड क्वेश्चन था जी कि किन नेशनलिटीज़ के जो स्टूडेंट हैं दे आर एलिजिबल फॉर दिस एनएसडब्ल्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट अराइवल प्लान। तो इनिशियली जो पासपोर्ट होल्डर्स हैं जी, चाइना, हांगकॉन्ग, मलेशिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया एंड वियतनाम। सो 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6 कंट्रीज़ जो हैं, they are initially included in this: चाइना, हांगकॉन्ग, मलेशिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया एंड वियतनाम। और इसी तरह उसमें नेक्स्ट उन्होंने बताया जी कि इंडिया और नेपाल जो है वो भी इसमें शामिल होंगे एज सुन एज जो पब्लिक हेल्थ सिचुएशन है जिन कंट्रीज़ की वो इम्प्रूव हो जाती है। और बाकी जो कंट्रीज़ होंगे वो फ्यूचर डेट में इस प्लान के अंदर शामिल होंगे। अब अगला जो क्वेश्चन था जी कि एनएसडब्ल्यू गवर्नमेंट ने कैसे इन स्टूडेंट नेशनलिटीज़ को जो है वो सिलेक्ट किया है, तो उसमें उन्होंने नंबर ऑफ़ फैक्टर्स का जिक्र किया है जी। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर उन्होंने कहा जी कि नंबर ऑफ़ ऑफशोर स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन एनएसडब्ल्यू इंस्टीट्यूशन। एनएसडब्ल्यू इंस्टीट्यूशन में जो नंबर ऑफ़ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो इनरोल हैं उसके हिसाब से उन्होंने उस पर बेस किया है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने हेल्थ सिचुएशन इन ममालिक की जो हेल्थ सिचुएशन है उसको उन्होंने देखा है। और नंबर 3 उन्होंने कहा जी कि जो नेशनैलिटीज़ परमिटेड हैं टू ट्रांजिट थ्रू सिंगापुर, जो सिंगापुर के थ्रू ट्रांजिट के लिए जो कंट्रीज़ जो नेशनैलिटीज़ एलिजिबल हैं उन पे उन्होंने बेस किया है। तो 3 फैक्टर्स पे उन्होंने बेस करते हुए ये स्टूडेंट्स जो हैं जी, उन प्रायोरिटी स्टूडेंट्स उनको उन्होंने सेलेक्ट किया है। अब ट्रांजिट थ्रू सिंगापुर की अगर हम बात करें, मैं आपको बताता चलूँ कि तमाम लिंक्स मैं अपनी वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, तो आप प्लीज़ इनको अपने एंड पे भी जो है वो इसको देख लीजिएगा। ट्रैवल एडवाइजरी जो सिंगापुर एयर की वेबसाइट के ऊपर singaporeair.com के ऊपर जो है वो दी हुई है। इसमें यू कैन हैव अ लिंक ऑफ फाइंड आउट इफ़ यू आर अलाउड टू एंटर सिंगापुर। इसको आप क्लिक करें एंड यू विल बी गोइंग थ्रू ऑल दी जो इनकी प्री रिक्विजिट्स हैं, लॉन्ग टर्म विजिट पास है, स्टूडेंट पास, वर्क पास होल्डर्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा।
अब इसमें जो इम्पोर्टेंट नोटिस है फॉर पैसेंजर्स विद रीसेंट ट्रैवल हिस्ट्री टू बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, तो दीज नेशनैलिटीज़ आर नॉट अलाउड येट टू एंटर इनटू सिंगापुर। ये अप्रैल से इन्होंने ट्रैवल बैन एक लगाया था। सो वंस जो सिंगापुर है वो इस ट्रांजिट को अलाउ कर देता है, तो देन वी कैड हैव ब्राइटर चांस कि हम सिंगापुर से ट्रांजिट करते हुए वुड बी एबल टू एंटर इनटू ऑस्ट्रेलिया। फिर एग्जम्पशंस मीनवाइल जिन कैटेगरीज में एग्जम्पशन है उनके लिए तो कोई वैसे भी इशू नहीं है, वो एग्जम्पशन मिल जाती है, तो वैसे भी जो है ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। हम बात करें तो उसमें जो एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं जी वो कैसे सिलेक्ट किए हैं फ़्लाइट्स के लिए। सो प्रायोरिटी नंबर 1 वुड बी गिवन टू रिटर्निंग स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी स्टडिंग हु आर ऑलरेडी स्टडिंग इन दी NSW इंस्टीट्यूशंस हो गए, और सेकेंडली अब वो स्टूडेंट्स वो वीज़ा होल्डर्स होंगे जो ऑनलाइन अपनी स्टडी कमेंस कर चुके हैं जी। सो दीज आर दी कंडीशंस। नंबर 3 क्वेश्चन था जी कि हाउ डू एलिजिबल स्टूडेंट्स रजिस्टर देयर इंटरेस्ट इन पार्टिसिपेटिंग, कि स्टूडेंट्स कैसे रजिस्टर कर सकते हैं इस प्लान के लिए। तो इसमें कप्लान ने अपने हवाले से जिक्र किया है, लेकिन बाकी भी यूनिवर्सिटीज़ इसी तरह से कर रही हैं। बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी यही कह रहे हैं कि दे वुड बी सेंडिंग ईमेल्स टू देयर एलिजिबल स्टूडेंट्स। जो एलिजिबल स्टूडेंट्स होंगे उनको वो खुद से कांटेक्ट करेंगे, उनको ईमेल सेंड करेंगे। अब इसमें मेरे कल की मैंने एक जो कम्युनिटी पोस्ट की थी उसमें यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी सिडनी ने ईमेल की हैं कुछ स्टूडेंट्स को। इस तरह से मैंने जिक्र किया था कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी है वो अपने स्टूडेंट्स को भी ईमेल सेंड करेंगे। तो इसी तरह से ये कप्लान बिजनेस स्कूल जो है ये जैसे कह रहे हैं they would also be sending emails to their eligible students। तो जी अब नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन ये था जी कि विल स्टूडेंट हु हैव कमेंस्ड देयर एनरोलमेंट बट हु डू नॉट येट हैव अ स्टूडेंट वीज़ा भी एलिजिबल। अब वो कह रहे हैं जी कि क्या वो स्टूडेंट्स जो अपनी एनरोलमेंट तो उनकी हो चुकी है लेकिन उन स्टूडेंट वीज़ा नहीं है, क्या वो भी एलिजिबल है इसके लिए। तो जी नहीं, वो एलिजिबल नहीं है इस प्लान में। सिर्फ वो स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे जिनके पास वैलिड स्टूडेंट वीज़ा है। अब अगर किसी के पास कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट है और उनके पास स्टूडेंट वीज़ा नहीं है तो वो इस प्लान में एलिजिबल नहीं होंगे। इसमें जो एलिजिबल स्टूडेंट्स होंगे वो कैसे अपना जो फ़्लाइट शेड्यूल है उसको मैनेज करेंगे, कैसे फ़्लाइट बुक करवाएंगे। तो अब इसमें NSW गवर्नमेंट ने एक एजेंसी को हायर किया है, वो तमाम ट्रैवल अरेंजमेंट्स करेंगी। टिकट्स भी आप जो है वो उन्हीं के थ्रू बुक करवाएंगे। टिकट्स जो होंगी वो चार्टर फ़्लाइट के लिए बुक होंगी, ऑर्गेनाइज़ करेंगे, और कुछ जो सिलेक्टेड कमर्शियल फ़्लाइट्स हैं उनके लिए टिकट्स जो हैं वो बुक की जाएंगी। और इसमें इट विल बी डिपेंडिंग अपॉन द डिपार्चर सिटी में आइदर कमर्शियल फ़्लाइट कोई अवेलेबल है या वहाँ से चार्टर फ़्लाइट चल रही है, तो उसके लिए टिकट्स जो हैं वो उसी एजेंसी के थ्रू बुक की जाएंगी। अब ये कौन सी एजेंसी है इसको हम मज़ीद डिग आउट करेंगे जैसे जैसे ये प्लान मूव अहेड होता है जी, तो इसमें ये चीज़ें सामने आना शुरू हो जाएंगी। अब फ़्लाइट कॉस्ट जो हैं वो अभी तो उसके बारे में वो कह रहे हैं नॉट येट नोन, लेकिन एक्सपेक्टेडली वो होंगी बिटवीन $1000 टू $1600। अब नेक्स्ट उसमें था जी कि वेयर विल द स्टूडेंट्स रिटर्निंग अंडर दिस NSW प्लान बी स्टेइंग फॉर 14 डेज। तो क्वारंटीन पीरियड जो 14 दिन का है वो जो स्टूडेंट्स कहाँ पे कंप्लीट करेंगे इसके बारे में भी अभी NSW गवर्नमेंट ने उन्होंने इसके बारे में अभी नहीं बताया, लेकिन ये सिडनी बेस्ड होंगी जी। अब स्टूडेंट्स जो हैं वो क्वारंटीन में जब वो क्वारंटीन कर रहे होंगे तो उनको फूड कौन प्रोवाइड करेगा जी। तो फूड और जो अदर असेंशियल सप्लाईज़ हैं वो NSW गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। इसमें जो स्टूडेंट्स की हेल्थ और उनकी वेलबींग है इस सर्वाइवल प्लान के अंदर दैट इज़ द टॉप प्रायोरिटी। दी नेक्स्ट क्वेश्चन जी कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस स्टूडेंट क्वारंटीन, क्या कॉस्ट होगी इसकी। तो ये कॉस्ट डिटेल्स भी अभी तक NSW ने जो गवर्नमेंट है उन्होंने उसको अनाउंस नहीं किया है, लेकिन ये मैंने जैसे पहले आपको बताया कि ये कॉस्ट जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो यूनिवर्सिटीज़ और जो अदर इंस्टीट्यूशंस हैं वो प्रोवाइड करेंगे। अब इसमें अगला क्वेश्चन कि क्या जो 18 साल से कम के जो स्टूडेंट्स हैं आर दे एलिजिबल। सो नो, स्टूडेंट्स अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज आर नॉट एलिजिबल इन दिस प्लान। इसमें जो लास्ट क्वेश्चन था जी कि क्या वो स्टूडेंट्स जो NSW
कप्लान NSW के कैंपस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या वो अपना क्वारंटीन यहाँ पे कंप्लीट NSW में कंप्लीट करने के बाद दूसरी स्टेट में या कप्लान के जो अदर कैंपसेस हैं उसमें मूव कर सकते हैं? दिस वुड बी अ जनरलाइज थिंग। अब इसमें NSW में अगर इफ़ समवन सेज कि जी वो विक्टोरिया में है या वो क्वींसलैंड में है या वो किसी अदर स्टेट में साउथ ऑस्ट्रेलिया वगैरह में जाना चाहें तो NSW के थ्रू वो जा सकेंगे। सो अभी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर इट सीम्स टू बी। उसकी रीज़न ये है कि अब एक कल क्वींसलैंड ने जो है वो उसमें एक खबर आई थी कि क्वींसलैंड का कुछ कोहोर्ट जो होगा, यानी कुछ जो स्टूडेंट्स क्वींसलैंड यूनिवर्सिटीज़ के हैं और अदर इंस्टीट्यूशंस के हैं, वो भी पार्टिसिपेट कर सकेंगे इस NSW प्लान में। सो इसी तरह से विक्टोरिया के भी हैं, तो वो मैं एक सेपरेट उस पर आपको जो है वो एक वीडियो अपलोड कर दूंगा कि ये किस तरह से पॉसिबिलिटी होगी, और इसी तरह से जब सिंगापुर ट्रैवल बबल बनेगा तो फिर वहाँ से पॉसिबिलिटी क्या होगी जाने के लिए। साथ ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं। इसके अलावा आपके कोई क्वेश्चंस हो प्लीज़ डू कमेंट। गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, योर लव्ड वंस ऑल्सो। टेक केयर जी, बाय।